वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। नाउ बेसिकली यू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर इन ऑगस्ट। ओके, so we look out of the window and we see that okay, what is the probability of it raining? Okay, means possibility। तो कोई क्या बोलते हैं 50-50, गिर भी सकता है, बारिश नहीं भी गिर सकता, करेक्ट। or if you can see some dark clouds over your house, so what will you say? नहीं नहीं पक्का गिरेगा, नहीं 90% तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। so what we are giving possibility of a particular event to happen. now what is the event? the event is rains, correct। so वैसे ही हम लोग फाइंड करते हैं the possibility of anything to happen। okay, so let's take for example a coin। okay, so whenever you throw a coin, what is the possibility of getting head? Half। what is the possibility of getting tail? half। क्यों? क्योंकि देखो हेड एक और टोटल पॉसिबिलिटीज कितने? दो, है ना। तो हाफ, दूसरे का भी हाफ, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। हम लोग डिटेल में चैप्टर में देखेंगे। ओके, बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग we'll be doing three types of questions। मतलब 90% of the questions will be based on these three types। first is coin, second is a dice, and third are cards। okay, so coin we know very well, heads tails। okay, then we'll come to dice। dice में हमको पता है एक रात उसको डाई बोलते हैं, DIE डाई। ओके, प्लूरल दे कॉल इट डाइस। ओके, सो डाई का कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6, वी नो दैट डॉट्स, करेक्ट। कार्ड्स भी सबको पता है, सब लोग खेल चुके हैं। 90% ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी प्लेड कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स एट योर होम, बट देयर आर सम हु डोंट नो। और पता भी है तो हमको मराठी में पता है, हिंदी में पता है। सो बेसिकली वील ट्राई टू गेट इट क्लियर कि what exactly how cards are named, what are the names and what do they call it, and we are going to use it in probability chapter, so we will be revising it। okay, so first let's start with total cards। so how many total cards are there? total there are 52 cards। okay, अभी इसमें हम लोग जोकर को पकड़ेंगे क्या? नहीं, जोकर क्यों रहता है? कोई कार्ड खराब हो जाता है तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं जोकर से। ओके, सो जोकर एंड ब्लैंक पेज एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस थिंग। ओके, इसमें हमको कंसिडर सिर्फ करने हैं नॉर्मल पत्ते, ठीक है। सो टोटल बेसिकली देयर आर 52 कार्ड्स, उसमें से 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड में भी 13 हार्ट। ओके, सी दिस बादाम जिसको बोलते हैं तुम लोग, दैट इज हार्ट। जिसको हम लोग बोलते हैं चौकट, दैट इज नथिंग बट डायमंड। दिस इसको हम बोलते हैं किलवर, दैट इज नथिंग बट क्लब। एंड दिस स्पिक इज नथिंग बट नोन एज स्पेड। ओके, तो ये याद रखो, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हार्ट एंड डायमंड आर रेड, क्लब एंड स्पेड आर ब्लैक। ओके, अब ये 13 कैसे? फ्रॉम 1 to 10, करेक्ट। 1 कार्ड को जो है ना इक्का बोलते हैं हम लोग, है ना। 1 ऐसा 1 ने लिखा रहता, ए लिखा रहता, ऐसा ए, समथिंग, है ना। ये इक्का, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस कार्ड्स। क्या बोलेंगे इसको? एस। ओके, सो ये एस कार्ड्स, ये इस, ओके, सो ये फ्रॉम एस मीन्स फ्रॉम ए टू यू हैव टिल 10। ओके, एंड देन यू हैव जे क्यू के। so from 1 to 10 मतलब from A to 10, then you have J Q K। तो टोटल कितने हो गए? 13। तो हार्ट के 13, सिमिलरली डायमंड के 13, 13 क्लब के और 13 स्पेड के, करेक्ट। नाउ व्हाट आर फेस कार्ड्स? फेस कार्ड मतलब जिन जिन कार्ड्स पे फेस है वो। तो ऐसा किंग का फेस है, ऐसा जे का फेस रहता है, जैक का फेस, क्वीन। ओके, वॉट एवर द फेसेस आर देयर, दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। अभी ये फेस कार्ड है क्या? ये थोड़ा फैंसी रहता है, बट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स आर ओनली एंड ओनली जे क्यू एंड के, दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। ओके, नाउ फेस कार्ड्स अभी टोटल कितने हैं फिर? इसके 3, ऑब्वियसली 3 3 3 3, टोटल 12 फेस कार्ड्स।
6 face cards will be red, 6 face cards will be black. इतना आ गया तो तुमको बाकी का पूरा चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी उसमें सिखाने जैसा नहीं है, धीरे धीरे तुमको आ जाएगा. ओके, नाउ आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो, नहीं तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो दिया ही है. ओके, नाउ वी विल कम टू what is an random experiment. we'll go by what is in the textbook. थोड़ा सा उस हिसाब से बताते जाऊंगा तो तुमको इजी पड़ेगा when you even refer the textbook. now what is a random experiment? a random experiment means we don't know anything कि क्या होगा, उसको हम बोलते हैं random experiment. like for example we were talking about the rain. it is random, we don't know. but sometimes if suppose you know a particular thing, कि ऐसे तुम लोग अभी सुबह के 5 बजे मॉर्निंग वॉक को गए, you are asking your brother, okay आज सनराइज होगा कि नहीं, ये क्या सवाल है. we already know that it is going to happen, we already know the outcome. तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता. random experiment means we really don't know what is going to happen. okay, तो उसको बोलेंगे हम लोग random experiment. let's come to what is an outcome. outcome means whatever is the outcome. now for example heads or tails का example ले लेते हैं. so heads or tails example, we don't know what is going to come. whatever will come, either head or tail, that will be the outcome. अभी डाइस लो, ऐसा है ना, तो क्या आएगा, 1 any number between 1 to 6 will be the outcome. okay, तो outcome है equally likely outcomes. now all the outcomes that are coming, those should be equally likely. equally likely means what? equally likely means the possibility of that particular thing coming should be same, है ना. सिंपल लॉजिक है, वो हमेशा सेम ही होता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज अ सैंपल स्पेस. ओके, सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय, तर सॅम्पल स्पेस मीन्स ऑल द वॉट एवर पॉसिबिलिटीज आर देअर वेन यू डू दॅट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर प्लेइंग विद द कार्ड्स, वेदर यू आर प्लेइंग विद द डाइस, द कॉइन, और वॉट एवर यू आर डूइंग. ओके, तो सैम्पल स्पेस मीन्स ऑल द पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स. तो ये सैम्पल स्पेस रहता है हमेशा सेट में. फॉर एग्जाम्पल इफ इसको भी डिनोटेड बाय एस. सो इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या क्या हो सकता है रे, हेड्स और टेल्स, तो दैट इज द सैम्पल स्पेस. ओके, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके, नाउ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो क्या क्या हो सकता है, हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, tails heads, tails tails, correct. so these are all the possibilities, correct. now suppose a dice is tossed, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, correct. okay, now suppose कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग. फॉर एग्जांपल अ कार्ड इज ड्रॉन. ओके, तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो कोई भी कार्ड आ सकता है, 1 2 3 4 एनी कार्ड. तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख नहीं सकते. बट बेसिकली अंडरस्टूड व्हाट इज अ सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस विल दैट इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज विच विल हैपन. इतना ही समझना है. सैम्पल स्पेस इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबिलिटीज विच विल हैपन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज डन. ओके, सैम्पल स्पेस समझा. अभी हम लोग आएंगे इवेंट की ओर. ओके, नाउ व्हाट आर इवेंट्स. ओके, वी हैव इन आवर लाइफ इवेंट्स, है ना. हमारे लाइफ में इवेंट रहता है, बर्थडे, रिजल्ट का दिन, ओपन डे. सी ऑल दीज आर इवेंट्स इन आवर लाइफ, करेक्ट, इजंट इट. देन वी हैव, व्हाट डू वी हैव, अभी एक इवेंट आ गया, लॉकडाउन. ओके, लाइफ का इवेंट आ गया, करेक्ट. देन वी हैव एन इवेंट नोन एज मे बी फ्रेंडशिप डे. okay, then you have other days also, you have Raksha Bandhan, you have independence, so many events happening in your life. उसमें से कुछ कुछ अपने favorable events कि we want them to happen, some are unfavorable events जैसे result, we don't want it to happen, open day, we don't want it to come, but it is anyway coming, है ना. so we can further divide it into favorable, unfavorable, correct.
उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स के टाइप रहते हैं. फॉर एग्जांपल सर्टन इवेंट मतलब फॉर एग्जांपल अभी एसएससी एग्जाम सब द इवेंट दैट अ पर्सन इज गिविंग एसएससी एग्जाम. भाई ये तो होना ही है, सबको एसएससी एग्जाम देना ही है ना. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया तो क्या हो गया, हमको तो एग्जाम देना ही है. करेक्ट. सो दैट इज अ सर्टन इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट, एग्जाम्स गेटिंग कैंसल्ड इन कमल एंड बजाज. इम्पॉसिबल इवेंट भाई हो ही नहीं सकता. तुम लोग स्कूल बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, कुछ भी कर लो, ऑनलाइन तो ले लेंगे वो लोग. करेक्ट. So impossible events. So this is in our day-to-day life we are talking about events. Same way we have events in probability. What we are doing now. तो ये events क्या है? तो for example a dice is thrown. तो sample space क्या रहेगा रे भाई? देखो 1 2 3 4 5 6. ओके ओके. अभी इसके events कैसे है देखो. An event that you get a odd number है ना. so we write a is the event that we get an odd number. तो a में क्या लिखेंगे हम लोग, odd numbers 1 3 5 है ना. तो ये उसका हो गया इवेंट. अभी हम लोग बोलेंगे कि what is the probability of getting an odd number. तो छोटा बच्चा भी बोलेगा तुम्हारे क्लास का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. कैसे 1/2? देखो ना, हाफ ऑड है, हाफ इवन है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने का और हाफ प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने का. करेक्ट. तो यही हम लोग अभी लिखने कैसे वाले हैं देखो. ओके. सो a इक्वल टू मिला, तो इसके बाद में हम लोग लिखेंगे n of s is equal to 6 क्योंकि इसमें 6 है. n of a is equal to 3 क्योंकि इसमें 3 है. so probability of the event a happening is n of a upon n of s. ये फॉर्मूला समझ लो. इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं. देखो पूरा चैप्टर में तुमको आज ही के क्लास में समझा रहा हूँ. ठीक है, पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ तुमको. कुछ नहीं, अभी अगले के क्लासेस में हम लोग सिर्फ फटाफट एक्सरसाइजेस खत्म करने वाले हैं. देयर इज नथिंग एल्स रिमेनिंग टू टीच इन दिस चैप्टर. द चैप्टर इज फिनिश्ड टीचिंग. अभी हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले हैं. समझा. प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल अकर इज n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a अपॉन n ऑफ s, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस. ओके. अभी फॉर एग्जाम्पल चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन इज टॉस्ड. तो कॉइन इज टॉस्ड का कैसे लिखेंगे. S is equal to HT. Now probability of, suppose you want to find out probability that it will be tails, so let B be the probability that it is tails. तो क्या आएगा इसमें, tails आएगा. तो what is the probability of tails कि n of B upon n of S क्या है, ये क्या है 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, obviously so 1/2. That's how it is working. As simple as it is. okay. जैसे हम लोग एक्सरसाइजेस करने लग जाएंगे तुमको ही ये सब कुछ समझ में आने लग जाएगा. दिस चैप्टर विल गेट ओवर वेरी सून. इस चैप्टर में ज़्यादा सिखाने जैसा कुछ नहीं है, तुमको तुम्हारी बुद्धि लगानी है. नोट्स विल बी गिवन टू यू फॉर दिस चैप्टर. तुमको नोट्स दिए जाएंगे सो दैट आई डोंट स्पेंड वेस्ट टाइम इन राइटिंग लेट बी द इवेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे. ओके. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 5.1 वेयर द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द फॉलोइंग. वैनिटा knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in summer vacation. ठीक है. तो पॉसिबिलिटीज कितने, जितने साइट्स उसको पता है उतने पॉसिबिलिटीज है. शी कैन इधर गो टू अजंता, शी कैन इधर गो टू ताडोबा, वॉट एवर इट इज, आनंद वन. करेक्ट. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जितने भी ये पॉसिबिलिटीज है उतने पॉसिबिलिटीज है. सेकेंड, एनी डे ऑफ अ वीक इज सिलेक्टेड रैंडमली. नाउ एनी डे इज सिलेक्टेड रैंडमली है ना. सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर आपको मिलना है कब आओ. तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए तो अभी लॉकडाउन है, सब डे सेम है
है ना, तो मैं आई चूज एनी डे, ओके यू कम ऑन वेडनेसडे, करेक्ट. So what I'm doing exactly is I'm choosing any day randomly, correct. So how many options do I have? I have 7 options, correct. So how many possibilities are there? There are 7 possibilities. Select a card from a pack of 52 cards. How many possibilities do I have? I have 52 possibilities. तो 52 हो गया. One number from 10 to 20 is written on a card. Select one card randomly. ठीक है, ये 10 to 20 लिखा हुआ है, करेक्ट. ओके, तो कितने रहेंगे? 10 कार्ड्स रहेंगे तो 10. ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, विल कम बैक टू इट लेटर. ओके, लेट्स मूव टू प्रैक्टिस सेट 5.2. For each of the following experiments, sample space S and number of samples, write sample space S and number of sample points n of S. हमको इस चैप्टर में सॉरी इस एक्सरसाइज में 5.2 में सिर्फ सैम्पल स्पेस लिखना है. ओके, so 5.2 is all about sample space. Okay, so now let's see. तो क्या बोल रहे, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. अभी इन्होंने थोड़ा क्या किया, उसमें फ्यूजन कर रहे हैं. फ्यूजन क्या कर रहे हैं, एक कॉइन ले रहे, एक डाइस ले रहे, उसको ऐसा कर रहे. तो क्या क्या हो सकता है भाई सैम्पल स्पेस? देखो, कॉइन है तो H और उसके साथ 1 गिर सकता है, H और डाइस पे 2 गिर सकता है, H डाइस पे 3, H डाइस पे 4, H डाइस पे 5, H और डाइस पे 6, करेक्ट. नाउ टेल्स भी गिर सकता है और डाइस पे 1. देखो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है ना. क्या है, एक कॉइन है और एक, दिस इज व्हाट दे हैव बेसिकली डन, करेक्ट. एक कॉइन है और एक डाइस है, उनको एक साथ उन्होंने उछाला है, वॉट एवर दे हैव डन, करेक्ट. दे हैव रोल्ड इट. ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. हमने पढ़ा था सैम्पल स्पेस मीन्स व्हाट, ऑल द पॉसिबिलिटीज. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट कैन हैपन? ये छोड़ के कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, इतना ही हो सकता है. तो ये हो गया हमारा S और हमारा n ऑफ S कितना हो गया? 12, है ना. लेट्स मूव अहेड. 2 digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5 without repeating the digits. Now this is a little bit new for you. 2 digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5. ठीक है, हम लोग 2, 3, 5 यूज कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग 2 digit numbers. द कंडीशन गिवन इज विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. तो हमको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है. ओके, सो व्हाट आर द नंबर्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम 2, 3, 5? तो S इज इक्वल टू, देखो 2, 22 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. सो 2 के साथ 3 जोड़ दिया, 2 के साथ 5 जोड़ दिया, खत्म 2 का काम. 3 के साथ 2 जोड़ दिया, 3 के साथ 5 जोड़ दिया, एंड देन 5 के साथ 2, 5 के साथ 3. इससे ज़्यादा तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट. n ऑफ S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने? 6. क्लियर, समझ में आया? ओके, लेट्स मूव अहेड. The arrow is, okay, everybody see in your textbooks, because I'm not going to draw it again on the board. Okay, arrow is rotated and is tossed randomly on the disc. Find out which color it may stop. Okay, it can stop on any color, correct. तो S में क्या आएगा तुम्हारे? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, करेक्ट. n ऑफ S क्या आएगा? कितने ये टोटल? 6, तो 6. Okay, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. तो ये तुमको कैलेंडर भी दिया हुआ है, करेक्ट. सो विच आर डेज आर देयर कि मल्टीपल 5 आ रहे हैं, है ना. यू वांट द डेट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5, तुमको कैलेंडर भी दिया हुआ है, करेक्ट. तो क्या क्या आएगा इसमें? 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा. 35 आता है, करेक्ट. 35 जुलाई को क्या है पता है ना, मेरी शादी है 35 जुलाई को, करेक्ट. 35 नहीं आता है कभी भी. ओके, सो S इज इक्वल टू गिवन ओनली टिल 30, days are only till 31, correct. Therefore n of S is equal to
कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया NFS. ओके नेक्स्ट, form a road safety committee of 2 boys and 2 girls. Complete the following activity. ठीक है, तो हम लोग एक्टिविटी का देखेंगे. लेट्स ट्राई टू डू द एक्टिविटी. तो क्या क्या दिया है हमको भाई? 2 boys and 2 girls, B1 B2 G1 G2. ओके, वी हैव टू मेक, क्या पहले क्या बोल रहे हो, कमिटी ऑफ 2 बॉयज. तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, और बॉयज तो कितने हैं? 2 ही है, गर्ल्स भी 2 है, करेक्ट. सो इफ द कमिटी इज टू बी मेड ऑफ ओनली ऑफ 2 बॉयज ओनली, देन ऑब्वियसली इट विल बी B1 B2. तो पहले बॉक्स में क्या आएगा तुम्हारे? B1 B2 आएगा, करेक्ट. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो फिर क्या आएगा? G1 G2 ही आएगा, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. ओके, 1 बॉय और 1 गर्ल में क्या क्या आएगा देखो, मतलब नाउ वी वांट 1 बॉय एंड 1 गर्ल इन द कमिटी. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो देखो B1 G1, या फिर B2 G2, या फिर B2 G1, या फिर B2 G2. और क्या पॉसिबिलिटीज है? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं. सो दिस इज योर फर्स्ट कि बोथ आर बॉयज. दिस इज योर सेकेंड पॉसिबिलिटी, बोथ आर गर्ल्स. दिस इज योर थर्ड पॉसिबिलिटी कि एक बॉय एक गर्ल है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो व्हाट इज द टोटल सैंपल स्पेस, ये सब लिखना है उसमें. उन्होंने दिया सैंपल स्पेस इक्वल टू बहुत सारे, ये सब लिखना है उसमें. हो गया काम, है ना? सो वेरी इजी. लेट्स मूव टू, okay, let's move to 5.3 in the next class. Okay, thank you students.